अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। सही है जी। अब एक आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी का। एक खतरनाक सा, एक प्यारा सा आइडिया आता है इलास्टिसिटी का कि जी इलास्टिसिटी क्या होता है। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। आगे जैसे हम हमारे कोर्स को, टॉपिक को, हुक लॉ को समझने की कोशिश करें। हुक्स लॉ हमें कुछ बातें बताता है, कुछ लॉ देता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग देता है हमें कि जी हमारे पास कोई भी एक बॉडी है वो किस तरीके से बिहेव करती है, उसका बिहेवियर क्या है। सही है। तो अभी हम जाते हैं इलास्टिसिटी के आइडिया पर। ये होती क्या? फॉर एग्जाम्पल, ये आपने एक चीज ली, आपने एक रबड़ लिया, ठीक है। ये एक रबड़ है, माशाल्लाह से बड़ा खतरनाक रबड़ बना है। सो जी मैं एक एग्जैक्टली प्रॉपर रबड़ बनाने की कोशिश करता हूँ। और जी अगर आप इस रबड़ को देखने की कोशिश करें, अगर मैं कहूँ इस रबड़ के ऊपर मैं लगाता हूँ फोर्स, मैं इसको यहां से यूं पकड़ के, ठीक है, खींचता हूं, इसके ऊपर क्या लगाता हूं? मैं फोर्स लगाता हूं। यहां से लॉक है, ये यहां से ये लॉक है, लॉक्ड है। तो होगा क्या? ये खिंच जाएगा। ये क्या होगा? इलोंगेट होगा। ये है कंडीशन, ये है टाइम t इज इक्वल टू 0 और टाइम t इज इक्वल टू x पर इसकी शक्ल कैसी होगी तुम्हें पता है? इसकी शक्ल कुछ यूं होगी, तुम देखना हैरान हो जाओगे। ये यहाँ पर है, यहाँ पर आपका रबर, मैं सिंगल थ्रेड बनाने की कोशिश करूंगा, यूं छिक जाएगा, ठीक है। तो आपका रबर क्या हो गया? ये खिंच गया, इलोंगेट हो गया। मतलब इसकी फॉर्म के अंदर आ गया चेंज। तो जी इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जो इसके साथ एसोसिएट होती है। इलास्टिसिटी कहते हैं बॉडी की प्रॉपर्टी को टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, कि जी ये अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर सकता है अगर मैंने फोर्स हटा दी। ये तो फोर्स लगी हुई है अभी तक, अगर मैं ये फोर्स हटा दूं, क्या ये अपनी शेप को रबड़ ले लेगा वापसी? तो इलास्टिसिटी होती क्या चीज है? लिखो डेफिनेशन मेरे साथ। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी
property of a body to regain its original shape, to regain its original shape, सही है। लेंथ, लेंथ भी अपनी, वॉल्यूम हो गया, साइज हो गया, जो कुछ भी आप बोलते जाओ इसमें, ठीक है। वॉल्यूम हो गया, साइज हो गया आपका, सही है सब कुछ। वंस, कब, वंस द डिफॉर्मिंग फोर्स, वंस द डिफॉर्मिंग फोर्स has been removed, ठीक है जी। अब देखो दो केसेस होते हैं, ये है आपकी एग्जाम्पल केस वन, ये केस वन है एग्जाम्पल, ऐसे कहते हैं एग्जाम्पल केस 01। एक देता हूं आपके पास एग्जाम्पल केस 2, प्यारा केस है। आपको याद है बचपन के अंदर आप सब लोग प्यार से स्लाइस जूस पिया करते थे, तो जब डब्बा खाली हो जाता था तो आम बचपन में हर बंदा क्या करता था, आप जैसे क्या करते थे, उस डब्बा खाली डब्बे में फूक डालकर उसको पूरा भरते थे, जमीन पे फेंकते थे और उसके ऊपर जम मार के उसको जो है ना फटाका फोड़ते थे उसका। बचपन में हर किसी ने किया होगा ये काम, छलांग मार के। तो वो जो आप छलांग मारते थे वो क्या होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स होती है। आपका छलांग लगाना डिफॉर्मिंग फोर्स, और छलांग लगाने की वजह से बॉडी की वो जो आपका जो डब्बा है, डब्बे का फुस जाना, इस टर्म्ड एज डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन हो गई। अगर आपने वो डिफॉर्मेशन फोर्स हटा दी, क्या डब्बा अपनी असल हालत में आ जाएगा? डब्बा था ऐसा। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। अब हो गया ऐसा चपाटर की तरह, जब आपने फोर्स हटा दी, क्या इसके बाद ये वापसी अपनी इस हालत में आएगा? नहीं, कतई नहीं आएगा। अगर ऐसा आता ना तो आप बार बार फटाके फाड़ रहे होते और गली के लोगों के जो कान है ना उसे बजा रहे होते। ऐसा नहीं होता कभी भी। तो मतलब इस बॉडी की इलास्टिसिटी है ही नहीं, ठीक है, इलास्टिसिटी है ही नहीं इसमें, फोर्स हटा दिया, आ ही नहीं रहा ये। रबड़ में क्या किया, रबड़ को आपने खींचा लेकिन वो आपने फोर्स हटा दी, वो वापसी अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। तो जी आइडिया आता है इलास्टिसिटी का। अब इलास्टिसिटी पता कैसे चलेगा कौन सी चीज कितनी ज्यादा इलास्टिक है? तो हमें एक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी जो कि हमें देता है कि इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द, लिखो, इलास्टिसिटी इज डिफाइंड बाय द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है जी, एक चीज होती है जिसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। उससे आप क्या करते हैं, आप मालूम कर लेते हैं कि जी कितनी चीज इलास्टिक है। इसको पढ़ने का अभी हमारे पास नहीं है, सो आउट ऑफ द बुक ये आइडिया है जो कि हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना। करंटली इज आउट ऑफ
स्कोप या बियॉन्ड योर स्कोप है आपका ये आइडिया। सही है जी। यहाँ तक आपके पास इलास्टिसिटी और इसकी डेफिनेशंस आती हैं। किताब कहती है द एबिलिटी ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। व्हेन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज रिलीज्ड, जो आपका जो स्प्रिंग होता है यहाँ से अटैच होता है, ये खिंचा हुआ है यहाँ से आपके हाथ में, जब इसको आप छोड़ देते हो तो ये अपनी असल हालत में आ जाता है यूं। सही है। When a tennis racket hits a tennis ball, the shape of the ball is distorted or deformed, but it regains the original shape when it bounces off the tennis ball. जब आप बॉल बल्ले से या टेनिस से हटाते हो तो वो अपनी असल शेप में आ जाता है। Similarly, when an archer shoots an arrow, she bends the bow. आर्चर कहते हैं कि भैया जो तीर कमांड वाला होता है ना, जिसके हाथ में होता है, उसको कहते हैं आर्कर, और इस गेम का नाम होता है आर्चरी। तो जी वो जब एरो को शूट करता है, निकालता है, तो बेंड करता है उस बो को। ऐसे बो होता है, यूं कर देता है, सीधा होता है, इसको खींच के यूं कर लेता है और शूट करता है। ठीक है जी। नॉट ऑल मटीरियल्स return to original shapes when deforming force has been removed. Materials that do not return to their original shape after being distorted are said to be inelastic. जैसे आपका जो प्लास्टिक वाला सिलाई जूस का डब्बा था, सिलाई जूस का डब्बा इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक मटेरियल केले हो गए, डव हो गया, आपका आटा हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। कुर्सी हो गई आपकी, प्लास्टिक हो गया सारा का सारा। मोस्ट मटेरियल इलास्टिक अप टू अ सर्टेन लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। Beyond the elastic limit, a material will not return to its original dimension when the deforming force is removed. ये क्या कहती है लाइन? ये कहती है कि भैया आपका जो पेन है, पेन जो आप बॉल पेन यूज करते हो, सब जैसे नोट्स बनाते हो, बॉल पेन्स आपके, तो जी आपके जो बॉल पेन्स होते हैं उसका स्प्रिंग निकालो, उसको खींचो, उसको जोर से खींचो, थोड़ा सा खींचोगे वो वापसी सही हो जाएगा, लेकिन जोर से खींचो वो खराब हो जाएगा, वापसी नहीं बनेगा सही। बचपन में अगर कहीं किया हो आप लोगों ने। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उसको उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा खींच दिया। तो हर ऑब्जेक्ट की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। उससे ज्यादा आप उसको खींचने की या फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं तो वो भाई वो वापसी अपनी असल सूरत में, हालत में नहीं आने की कोशिश करता, जुस्तजू करता, क्योंकि भैया वो आप खींच लिया ज्यादा, अब उसकी इलास्टिसिटी मटेरियल की गायब हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। अब इसके बाद वो वापस नहीं आएगा अपनी ओरिजिनल सूरत हाल, अपनी जुस्तजू को लेके। सही है जी। ये चीज आ गई। ये है आपके पास स्प्रिंग प्यारा सा, ये टेनिस बॉल, ये बॉल दब गई है। यहाँ पे आर्चरी का जो बो है जो आप खींचते, अच्छा जी अगर बो आपका वही है तो ये जो डोरी है ये खींच लेते हैं, सीधी होती है डोरी वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।